अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल माई पैरोट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेबी पैरोट क्यों मर जाते हैं। अगर आपने इस सीज़न बेबी पैरोट लिए हो अगर आपने बेबी पैरोट लिए हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये गलती लगभग आप सभी करते हो। इसी रीज़न से आपका जो है वो बेबी पैरोट सरवाइव नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए आपके अगर क्या मिस्टेक है ये जानने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी एक मिस्टेक आपके बेबी पैरोट की जान ले सकती है। जिन लोगों ने इस सीजन तोते के बच्चे लिए हैं उनकी एज लगभग 2.5 से 3 महीने के करीब हो चुकी होगी। जैसे आपका बेबी पैरोट 3 मंथ के अराउंड होता है, वो वैसे ही जो है ना वो फ्लाई करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप विंटर हम ऑलमोस्ट फिनिश है और समर का टाइम आ रहा है, तो लगभग हम सभी अपने घरों में फ़ैन ऑन रखते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, बेबी पैरोट रनिंग फैन को देखकर मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाता है और रनिंग फैन में जाने का मतलब आपको पता ही होगा। इसीलिए जब आप अपने पैरोट को केज से बाहर निकालते हो तो उस फैन ऑफ करने के बाद ही निकाले, वरना वो इतना गंदा इंजर्ड हो सकता है ना जो आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आप मेरा पैरोट देख रहे हो, मैं इसके साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। वो तो बाय चांस चली गए थे, मेरा पैरोट जो है वो बाय चांस चले गया था फ़ैन की तरफ, बट वो इतने ज़ोर से नीचे गिरा है फ़ैन लगने के बाद और उसका पूरा एक पंख ख़राब हो गया था। बट मेरी केयर और ट्रीटमेंट की वजह से मेरा पैरोट बच गया, बट उसको रिकवर होने में पूरे 3-3.5 मंथ लगे हैं। 3 मंथ तक मेरा ये पैरोट बहुत पेन में था और उसे देख के हम भी पेन में थे। तो प्लीज़ ये गलती जो मुझसे हुई है वो आप ना करें। और जब भी आपको फ़ैन ऑन करना हो, अपने पैरोट को पहले केज में रखें, उसके बाद ही फ़ैन ऑन करें। बट अभी ये मेरा पैरोट जान चुका है कि इसे फ़ैन की तरफ नहीं जाना है, बट अभी मेरे घर में फ़ैन ऑन भी होगा तो मेरा पैरोट उस तरफ उड़ के नहीं जाता है। बट आप ये चांस मत लेना, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब फ़ैन ऑन करें तब अपने पैरोट को केज में रखें और फ़ैन ऑफ करने के बाद ही उसे बाहर निकालिए। और इसीलिए मैं सारा दिन मेरे पैरोट को मैक्सिमम बाहर ही रखती हूँ। बट अभी वीडियो बना रही हूँ और वो बहुत तंग करते हैं, वीडियो बनाते टाइम एक साइड में नहीं बैठते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, इसीलिए केज के अंदर डाल के मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। और जब आपका छोटा बेबी पैरोट होगा तो प्लीज़ आप उसे खुले में मत लेकर जाना अगर वो 3 महीने का हो गया होगा तो, बिकॉज वो अच्छा खासा फ्लाई लेने लग जाता है बट वो इतना काबिल नहीं होता कि वो खुले में सरवाइव करे। वो मर जाएगा या उससे कोई बड़े परिंदे नोच लेंगे। तो प्लीज़ आप ये रिस्क मत लेना, ये ऐसी गलतियाँ मत करना, बिकॉज बहुत सारे लोग चाहते कि हमारा पैरोट को हम खुले में लेके जाए, बट वो कब उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और वो बाहर सरवाइव भी नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले होते हैं, बिकॉज मेरे पास ऐसी कमेंट्स आई है सब्सक्राइबर की कि उनका पैरोट जो है वो 2 महीने का बेबी पैरोट हो गया है और उसने फीड लेना बंद कर दिया है। तो देखिए, 2 मंथ की एज के बाद है वो सारे बेबी पैरोट फीड लेना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ फीड पर आने के लिए रेडी है। फिर भी आपको दिन में 2 से 3 बार उसे फीड देना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेता है तो ज़बरदस्ती आपको फीड देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने उसके हाल पे उसको छोड़ दिया कि फीड नहीं ले रहा है तो ना सही, ऐसा नहीं करना है। उस रीज़न से भी बेबी पैरोट मर जाते हैं, तो आप ये चांस मत लीजिए। बिकॉज जब बेबी पैरोट छोटा होता है हम उनको 4 to 5 टाइम फीड कराते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है 2 मंथ से ज़्यादा का हो जाता है तो वो फीड लेना थोड़ा कम कर देता है। मतलब कि वो सेल्फ फीड पर आने के लिए रेडी होता है, इसलिए उसकी हैंड फीडिंग कम हो जाती है। बट फिर भी आप उसे दिन में 2 से 3 बार ज़बरदस्ती फीड दीजिए। बाकी के टाइम आप सेल्फ फीड की ट्रेनिंग के लिए आपको करना क्या है, सोक किया हुआ काला चना प्लेट में उसके सामने रखिए, वो धीरे धीरे उसे खाने की कोशिश करेंगे और इस तरह धीरे धीरे वो सेल्फ फीड पर भी आ जाएगा। ठीक है, बेबी पैरोट को हैंड फीड से सेल्फ फीड पर कैसे लाना, इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। और ऐसा होता है ना कि बेबी पैरोट जैसे जैसे बड़ा होता है वो बॉक्स में नहीं रहना चाहता है, वो बॉक्स से बाहर आ जाता है
और ऐसा ना हो कि वो बॉक्स से बाहर आए और आपको पता ही न चले। बेध्यानी में आपका पैर उस पर गिर गया हो या फिर आपके आसपास कैट होंगी तो वो अटैक कर ले, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए। इन सब रीज़न से बेबी पैरट मर जाते हैं, तो आपको इन सारे रीज़न ख्याल रखना होगा। तो मैंने आपको ही कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताई जो कॉमनली हर एक के साथ होती है, जिसकी वजह से बेबी पैरट के मरने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।